अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और बात रखे और बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखे। तो आप सोच रहे होंगे कि डेली हमें ये कचरा दिखाती है, लेकिन जो व्यू होता है वो भी वही आपको दिखाऊंगी ना। और ये मैं छत पे सुबह आई थी, इतना अच्छा मौसम बना हुआ था, ये देखिए इतना ज़बरदस्त था, दिल ही नहीं था कर रहा कि नीचे जाऊं। तो मैं यहीं बैठ गई, फिर चाय मैंने बनाई, फिर इधर ही मैंने चाय पी, फिर नीचे मैं गई थी। तो मैंने कहा अपने यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ, इतना ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। तो अभी बारिश होने वाली थी, अभी लग रहा था बारिश आ जाएगी, और हवा भी इतनी तेज़ और ठंडी थी। अल्लाह की शान है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी का तोड़ हो गया, बारिश हो गई थी। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हर हाल में ही खुश रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आप भी ऐसा करते होंगे, जब खुले आसमान के नीचे बैठ के चाय पिए या ठंडा मौसम हो तो दिल ही नहीं करता कि उठ के हम जाएं यहाँ से। और मेरा भी यही हाल था, मैं आज ऊपर बैठी रही जब तक ये मतलब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी। तो उसके बाद ये जी दोपहर का टाइम है, सुबह का नाश्ता वगैरह कर लिया था बच्चों ने। तो आज स्कूल नहीं थे गए क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, जो बड़ी बेटी है मेरी, तो उसके ना पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, वो गिरी थी। तो उनको मैंने आज स्कूल नहीं था भेजा, वैसे भी बारिश का मौसम बना हुआ था और ये देखिए अभी तक बारिश हो रही है, सुबह से स्टार्ट है अभी तक हो रही है। तो मैंने घर सारा क्लीन कर लिया, इनको नाश्ता वगैरह करवा के सारा घर साफ करके, और उसके बाद अब दोपहर का टाइम है। तो मैं इनको पूछ रही थी कि आप लोगों ने क्या खाना है। तो कह रहे थे कि वो रात को मैंने ना चिकन पुलाव बनाया था। मैंने कहा अगर खाना है बताओ, या नहीं खाना है या नूडल्स खाने हैं, जो भी खाना है बताओ। तो कह रहे थे हमने नूडल्स खाने हैं। और एक ने नूडल्स खाने थे, एक ने चावल खाने थे। फिर मैंने 7 चावल गर्म कर लिए, वो मैंने खाए इन लोगों के लिए। फिर मैं शामी कबाब मैंने बना के रखे हुए थे, 2 ही रह गए थे। मैंने कहा चलो आप लोगों को फ्राई करके दे देती हूँ। और ये मैंने अंडा लिया है, और सुबह की रोटी एक पड़ी हुई थी, मैंने कहा ज़ाया क्या करनी है। तो मैंने फिर थोड़े से चावल गर्म किए थे अपने लिए, वो खाए थे, इन लोगों ने नहीं थे खाए, एक एक बाइट ली थी। तो फिर मैंने कहा ये अंडा बचेगा, वो साथ बना के ना उसके साथ रोटी खा लूँगी। सालन नहीं था, है सालन ख़त्म हो गया था। मैंने कल सालन नहीं था बनाया, परसों का पड़ा हुआ था, वही खाया हमने ना। आलू टिंडे मैंने बनाए थे सालन। तो शुक्र किया सालन ख़त्म हुए, इतने ज़्यादा सालन थे। मैंने सोचा था, मैंने कहा ये सारे ख़त्म हो जाएंगे फिर ही मैं अगला सालन बनाऊँगी, ज़ाया नहीं करना चाहिए रिज़्क। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ इतनी महंगी है तो हम लोग इतना वेस्ट करते हैं, वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, वैसे भी गुनाह होता है बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने सारे सालन जो भी थे 2-3 दिन लगा के ख़त्म किए हैं, और उसके बाद आज मैं दाल बनाऊँगी। मैं सोच रही थी दाल हाली बना लूँगी, उसमें वो काली वाली दाल नहीं डालूँगी, ऐसे ही बनाऊँगी। और ये 2 शामी कबाब थे, साथ में अपने लिए चाय बना रही थी और साथ इनके लिए शामी कबाब बना रही थी। तो ये देखिए चाय बन गई थी मेरी, मैंने कहा साथ करती जाएगी और साथ इनके लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो ये मैं ना रख के तो चली गई थी बेटी का पैम्पर चेंज करने, तो ये बहुत ज़्यादा फ्राई हो गए थे। हालांकि चूल्हे की जो आंच है वो बहुत ज़्यादा कम थी, फिर भी ये होता है कि अकेला बंदा हो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। कभी पैम्पर चेंज करना है, कभी कोई आ गया है दरवाजे पे देखना है, कभी कुछ। ये मेरे साथ इस तरह ही होता है, पीछे से दूध उबल जाता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। और मैं अभी मुझे यही होता है कि कोई भी आए ना बाहर या कोई काम हो, मैं चूल्हा बंद करके जाती हूँ। और ये भी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो एक हाथ में मेरे कैमरा था, कैमरा खींच रही थी, कह रही थी मैंने फ़ोन लेना है। हालाँकि मैंने इसको आदत नहीं डाली फ़ोन की, लेकिन कैमरा देख के बहुत खुश होती है कि मेरी तरफ करो, मैंने देखना है। तो ये साथ बैठी हुई थी मेरी, तो साथ-साथ मैं शामी कबाब फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो आप लोग खा लो, फिर शाम का खाना जो भी बनाना है, दाल बनानी है या जो भी। ये कह रहे थे हमने दाल नहीं खानी, कुछ और बना लें। तो आज भी सब्ज़ी वाली दुकान बंद थी, तो मैंने कहा चलो फिर यही बना लेती हूँ दाल। सब्ज़ी तो अभी मैंने कहा आपने आज सुबह ख़त्म की है, चलो आज कुछ हल्का सा हो जाए, मतलब दाल चावल ही हो जाए। तो इनको ये खिला के फ्राई हो गए हैं, और इनको मैं साथ केचप दूँगी। कह रहे थे मायोनीज़ हमने नहीं लेनी, इन दोनों को केचप दूँगी, ये खाएँगे। और मैं पंखे के बगैर ही आज मैं बैठी हुई थी, खिड़की के आगे मैंने चारपाई बिछाई थी, इतनी ठंडी हवा थी, इतना मज़ा आया मुझे रोटी खाने का। तो सारा दिन मैं आज हॉल में ही रही हूँ, नहीं तो एसी वाले कमरे में इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी, एसी के बगैर तो कुछ बनता ही नहीं था, इतनी की गर्मी, सारे कपड़े भीग जाते थे। अल्लाह का शुक्र है आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और मज़े का मौसम है। तो आज तो सारा दिन मैं हॉल में पंखे के बगैर ही बैठी रही हूँ। तो यहाँ जी मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और जो मैंने अंडा फ्राई किया है
और शामी कबाब फ्राई किए हैं, उसमें से जो अंडा बचा है वो बना के तो उसके साथ रोटी खाऊंगी। तो सुबह की रोटी जो पड़ी होती है, मुझे बासी रोटी का मज़ा बड़ा आता है। अगर रात की सूखी रोटी बनी हो या सुबह का पराठा दोपहर को खाने का बहुत मज़ा आता है, और रात की रोटी सुबह, मैं इसी तरह करती हूँ और मज़ा भी इतना आता है। आप भी कभी ट्राई करके देखिएगा। अगर किसी का दिल नहीं ना करता रोटी खाने का, चावल कुछ ज़्यादा खाता है, तो रात को रोटी बना के रख दिया करें, तो सुबह खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो इस तरह ही करती हूँ। वैसे भी ये वाइट आटा है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये अंडा फ्राई बना लिया मैंने, फ्राई कर लिया, और इसके बाद मैं चाय छान लूँगी और फिर रोटी खाऊँगी। तो आज इनको मैं कह रही थी कि आप लोग ट्यूशन ना जाओ, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, साथ हवा भी चल रही थी। तो मैंने कहा मौसम ख़राब है तो ना जाओ, वैसे भी आप लोग स्कूल नहीं गए, तो सुबह स्कूल जाएँगे तो फिर मैं आप लोगों को ट्यूशन भी भेज दूँगी। तो सुबह वैसे हमारा प्लान है कि अम्मी के घर जाएँ, लेकिन स्कूल से आएँगे तभी जाएँगे, शायद ट्यूशन ना जाना हो इनका, क्योंकि ट्यूशन तो 3 बजे जाते हैं। तो सुबह मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, मतलब इनके नानों के घर। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन प्लान सुबह को बना है कि वीकेंड है तो फिर सारी सिस्टर्स आएँगी उधर अम्मी के घर, तो एक दिन रुकेंगे फिर आ जाएँगे घर, मिल लेंगे सारे, यही सोच रहे थे। तो भाई मेरे आए हैं बहनोई बाहर से, तो उनको मिलना था सबने। तो हमने कहा कि चलो अम्मी के घर ही इकट्ठे हो जाते हैं सारे, वैसे भी मिल लेंगे एक दूसरे को, बहनें गैदरिंग कर लेंगे, गैदरिंग हो जाएगी एक हिसाब की। वैसे तो कोई बहाना नहीं मिलता, तो चलो इसी बहाने से बंदा मिल लेता है माँ बाप से और बहन भाइयों से। ये होता है ना कि बच्चों का स्कूल होता है। तो ये मेरे पास ही बैठ रही जब तक मैंने काम नहीं ख़त्म किया। और उसके बाद जी ज़िम्बल भी मेरे पास बैठी थी, इसको मैंने पास बिठा लिया था। तो क्योंकि इसने नूडल्स खाए थे, इसको भूख नहीं थी, मुझे कह रही थी रोटी दे, मैंने इसके मुँह में थोड़ी-सी डाली, फिर इसने बाहर फेंक दी थी। और इतना रोटी का कसम से मज़ा आ रहा था, सुबह की पड़ी हुई थी, मैंने कहा ज़ाया नहीं करनी, वैसे भी इतनी महँगाई है। तो मैं पहले ये करती थी कि जो सुबह की रोटी होती थी नहीं थी खाती, लेकिन ये तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं। वैसे ही ये नहीं कि महँगाई की वज़ह से, वैसे ही मुझे मज़ा आने लगा। मैं दुकान की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती थी, मतलब ये हो गया पापड़ वग़ैरह। अभी एज जो कम एज में शादी हो गई थी तो इतना पता ही नहीं था, पापड़ वग़ैरह मैं खाती रहती थी या चॉकलेट वग़ैरह। अब तो मैंने कुछ सारा कुछ छोड़ दिया है, दुकान की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं खाती। घर में टिकी पैक होते हैं बच्चों की चीज़ें, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। अल्लाह की तरफ से मेरा दिल चढ़ गया है। और ये नान बहुत ज़्यादा खाती थी, ये भी नहीं, चावल भी बहुत ज़्यादा मैंने कम कर दिए हैं। पता नहीं क्या हो गया, मुझे दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ सिर्फ़ घर की रोटी और साफ़-सुथरा सालन, जो घर की रोटी है उसकी तो कोई बात ही नहीं। घर की रोटी जैसी कोई बात ही नहीं। बाहर का इतना पता नहीं किस तरह के से वो तरीके से वो बनाते हैं, आटा गूँथते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि घर पे बना लिया करें, जो भी आपने बनाना है। कभी भी बंदा कर लेता है, बाहर का खाना ले आता है। तो मैं भी कभी लाती हूँ, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं तब मँगवाती हूँ कुछ ना कुछ बाहर से, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ जी दाल मैंने सारा कुछ डाल के रखी हुई थी, तकरीबन 20 मिनट लगवाए हैं तो गल गई है। तो अब मैं इसको खोल के देखूँगी किस तरह का क्या सूरत-ए-हाल है, क्या बना है। अब चावलों पे मैंने दम रख दिया है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ दाल की फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही मज़े की दाल बनी थी। आज धनिया बिल्कुल नहीं था, तो टमाटर भी ख़त्म थे, हरी मिर्च मैंने बस लहसुन और प्याज़ डाल के दाल बनाई है। मैंने कहा चलो गुज़ारा ही करना है ना, खानी है, अभी कुछ ना कुछ तो पकाना ही पड़ेगा। जो भी बनाती टमाटर मिर्च के बगैर ही बनना था, क्योंकि दुकान बंद थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यहाँ जी मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था किचन का। तो इसके बाद मैं ये इसका दूध ओपन करने लगी थी। अभी पानी उबाल के रख लिया था थर्मोस में मैंने अच्छे से वॉश करके, तो मैंने कहा चलो ये भी रख लेती हूँ। फिर ये होता है कि एक दफ़ा बंदा सोने के लिए बैठे बेड पे तो थकावट इतनी होती है, दिल ही नहीं करता, तो मैं सारा कुछ फिर पास ही रख लेती हूँ पानी पीने के लिए। अगर रात को बच्चों को प्यास लगे तो फिर वो फिर पी लेते हैं। तो यहाँ मैं स्पून ढूंढ रही थी, जो चम्मच जिसमें होता है वो पड़ा हुआ है, जब बनाऊंगी तो फिर निकालूंगी, मैंने कहा। और ये जी वाकर आज मैंने मंगवाई अपनी बहन से, मैंने बोला था कि वाकर ले आना, तो मामा लव से वाकर लिया। इतनी प्यारी माशाल्लाह, इतनी प्यारी, और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है। 1-2 दफ़ा गिरी है, तो मैं अकेली हूँ, फिर इसको सँभालना, साथ काम करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा खुश है और खुद ही पीछे लेके जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।